स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीसी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसे ही अपने स्टेट 12th बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वैसे ही तुरंत मन में एक सपना आता है कि बीसीसी बोर्ड एग्ज़ाम हम भी क्रैक करेंगे, जो भी 2023 का होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद बीसीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीच का जो गैप है, वो कम से कम 4 से 5 मंथ का गैप होता है। अगर आप इस गैप में अच्छे से प्रिपेयर कर ले जाते हैं तो फ़ायदा ये है कि आपकी 1 साल की बचत होती है, यानी 1 साल टाइम आपका बच जाता है। 1 साल आप जल्दी बेसिक एग्रीकल्चर कर लेंगे उन लोगों की तुलना में जो 2024 में करेंगे, प्लस आपका कहीं न कहीं कुछ न कुछ पैसा भी बचत होता है। ठीक है, ये तो फ़ायदे की बात हो गई। अगर बाई चांस विद्यार्थी का बेसिक अच्छा नहीं है, 2023 एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है, तो कम से कम पेपर पैटर्न भी आपको समझने को मिलता है। मैं खास तरीके से बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी पीसीबी के हैं या फिर पीसीएम के हैं, और फिर कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, आईसीआर है, सीयूईटी है। तैयारी करेंगे, कहीं न कहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर होता है। अभी लोगों ने किया है, करते रहेंगे लोग, और आप लोग भी करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो विद्यार्थी मन में एक डाउट होता है, सर ये फॉर्म कब आता है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या एज लिमिट होती है? जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं अगर बात करूं 2022 में, तो 2022 में जो एग्जाम की जो फॉर्म डेट है वो 8 मई में आ गई थी। ठीक है, 8 मई में आपकी डेट आ गई। तो मैं बात कर रहा हूं 2022 के बारे में, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि 22-23 में एग्जाम लगभग एक ही जैसे होते हैं, डेट लगभग एक जैसी आती है। अब यहाँ पर 8 में जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो 17 मई से लेकर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, 17 मई से लेकर के, और ये 6 जून तक। बाद में डेट इसकी एक्सटेंड हुई, 6 जून को जो बढ़ा करके इन्होंने 20 जून कर दिया था। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो 20 जून तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट थे। इस बार भी आप ये मान लीजिएगा, मैं अगर बात करूं, और जो आपकी एग्जाम डेट थी 2022 में वो 24 जुलाई थी, यानी 24 जुलाई में एग्जाम आपका हो गया था। तो ये मान लीजिएगा सभी मतलब आईसीआर सीईटी की तुलना में बीसीसी एग्जाम सबसे आपका लास्ट में होता है। पर्याप्त टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस क्लास 11-12 का सिलेबस को आपको आसानी से पढ़ना है। मैं अगर बात करूं इसी बार की 2023 के बारे में अगर बात करूं, तो सेम कहानी आपकी इस बार भी रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हो सकता है जुलाई में, ये लास्ट जुलाई में एग्जाम हुआ, हो सकता है 2023 एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो सकता है। तो ये मान लीजिएगा आपका जो फॉर्म आने की डेट है वो लास्ट अप्रैल हो सकता है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई हो सकता है, ये आप मान लीजिएगा। और आप ये मान लीजिएगा अगर आप एग्जाम डेट की बात करें तो लास्ट वीक अब बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा, तो लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो आप जून जुलाई मान लीजिएगा लास्ट डेट आप हो सकती है एग्जाम डेट आपकी बीसीसी की। और फॉर्म भी आपका मई के फर्स्ट वीक जैसा आया था, हो सकता है इस बार लास्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये लोग लास्ट अप्रैल में वीक में दे दें। ठीक है, सॉरी फर्स्ट वीक में नहीं। तो ये हो गई एक आपकी डेट अप्रोक्स। तो आपके पास कम से कम नहीं तो मार्च देखिएगा, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। मैं समझता हूँ आपके पास में 4 जो मंथ हैं वो बहुत ही अच्छा एक टाइम है, पीक टाइम है। आज आप इस जो है टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के दिनों में कई सारी चीज़ें दिक्कतें करती हैं, कहीं फीवर है, कहीं थोड़ा बहुत, तो वो सब आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कुछ पाना भी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आपको जो है यहाँ पर खोना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा एज लिमिट के बारे में। 2 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर सर बीसीसी का क्राइटेरिया क्या होता है, कितना एज लिमिट होता है। हालांकि कई लोग यूट्यूब पर गलत जानकारी दे देते हैं। एक माँ से बता रहे कि 18 साल होती है, 18 से 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बच्चा अगर 35 साल में बीएससी एग्रीकल्चर करने जाएगा, पता चलेगा पीछे उसका बच्चा भी बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए फॉर्म भरने के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज होती है वो 16 ईयर होती है। हालांकि बीसीसी ने 2022 में गलती की थी, जब भी फॉर्म निकाला तो उसने बोला उसमें मिनिमम एज 18 थी। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने उसको करेक्शन करके मिनिमम जो है 2000 यहाँ पर मिनिमम 16 साल ईयर जो है कर दिया गया था, मिनिमम 2000 साल। हालांकि एज लिमिट को अगर बात करो तो मैक्सिमम एज लिमिट का कोई यहाँ पर न तो प्रोस्पेक्टस में है न कहीं आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम अगर 22 साल तक है तो स्टूडेंट फॉर्म को भर सकता है, प्लस जो भी सरकार से छूट मिलती है वो। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी एज को लेकर के। अब हम बात करते हैं 10+2 में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो 12th में अगर आपने पास किया है पीसीएम बी से, कुछ विद्यार्थी पीसीएम से आप मैथ बायो एक्स्ट्राम लेते हैं, कुछ विद्यार्थी पीसीबी के साथ मैथ एक्स्ट्राम लेते हैं। तो अगर बात करें अगर 10+2 पास किया है
पीसीएम से, या फिर पीसीबी से, या फिर पीसीएमबी से, ठीक है, या फिर आपके पास सब्जेक्ट 10+2 एग्रीकल्चर से रहा है, जैसे सीबीए, ठीक है, विद्यार्थी इसी को एबीसी बोलते हैं, चलेगा। या फिर आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर एमसीए, एमबीए, जो भी सब्जेक्ट 10+2 में अगर पास किया है आपने, ठीक है, मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर होता है 50%, ठीक है, एंड ओबीसी के लिए ये 50% है। 10+2 बोर्ड में इतना तो कॉमनली है, मोस्टली विद्यार्थियों को परसेंट आ ही जाता है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर जो है 45% अगर आपने पास किया है तो आप बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, और मिनिमम एज लिमिट आपकी 16 ईयर होनी चाहिए। ये बात हो गई यहाँ पर एज को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के और परसेंटेज लेकर के। अब आप कितनी जानकारी होगी कि हम भी एग्जाम जो है दे सकते हैं और आसानी से क्रैक भी कर सकते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ इसको लेकर के विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूजन में भी रहता है। पेपर पैटर्न बड़ा अजीबोगरीब आता है, बहुत उटपटांग आता है, जिसने दिया है वो समझ सकता है इस बात को। कुछ होंगे महारथी जो 100 में 90 करके आ जाएंगे। मैं अगर बात करूं पेपर पैटर्न को लेकर के, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10+2 में जो सब्जेक्ट पास किया है, आप उसी से सब्जेक्ट में बीसीसी पेपर देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि पीसीएम से पास किए हैं, एग्जाम में सिंपल करने के लिए पीसीए चूज कर लेते हैं, एसीबी चूज कर लेते हैं। कई हमने देखा बॉयज गर्ल्स जो है क्या करते हैं, जैसे वो पास होते हैं पीसीबी से और चॉइस कर लेते हैं वहाँ पर एसीबी, क्योंकि वो सिंपल होता है। रैंक आ जाती है, एप्लीकेशन जब भी आपका काउंसलिंग होता है उस वक्त आप बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो फिर आप रोते चिल्लाते हैं, 1 साल आपका चला जाता है। कई काउंसलर आपसे पैसा लेके बेवकूफ़ बनाते हुए रहते हैं, आप काम करवा देंगे, लेकिन जब पटना से बाहर हो जाते हैं काउंसलर से, तब वो मेरे पास फ़ोन करते हैं, सर जी मेरा हुआ नहीं। देखिए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हैं तो आपको कोई भी माइक लाल सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, चाहे भले ही आपको वहाँ पर कोई पिताजी बैठे हों। क्योंकि अगर किसी ने पकड़ लिया, बात ये काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपने पेपर दिया, एडमिट कार्ड सीधा लिखा, आपने पीसीबी से दिया हुआ है, अब आप दे आए एसीबी से, वहाँ पर आपसे नंबर मांगेंगे कि 10+2 आपने एसीबी से किया क्या, आप नहीं किया है तो परसेंट नंबर कैसे दे पाएंगे। तो ऐसी गलती मत करिए। इसलिए मैं हर साल कम से कम जब भी बीसीसी कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं एक बार जरूर उसमें बता देता हूँ, एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार, ताकि विद्यार्थी गलती ना करें, ऐसा 1-2 साल आपका टाइम बर्बाद ना जाए। आपने 12th बोर्ड जिस सब्जेक्ट से पास किया है, आप उसी सब्जेक्ट से बीसीसी इंट्रेंस एग्जाम देंगे। अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 से 5 महीने का टाइम है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, मान लो एक दोस्त उसका एसीबी से तैयारी कर रहा, एक दोस्त उसका पीसीबी था कर रहा, वो भी एसीबी से, तो उसका साल चला जाएगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने 10+2 पास किया है, अगर आपने पीसीबी से पास किया है तो आप बोर्ड एग्जाम पीसीबी से देंगे। कुछ विद्यार्थी बोलते सर मैं मेरे पास मैथ एक्स्ट्रा में था, तो क्या आप मैथ से दे सकते हैं, तो आप एग्जाम पीसीबी से भी दे सकते हैं, आप एग्जाम पीसीएम से ही दे सकते हैं, और दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है, ध्यान रखें। पीसीबी कट ऑफ अलग जाती है, पीसीएम कट ऑफ अलग जाती है। पेपर जो सबसे उटपटांग आता है वो आता है फिजिक्स का। ये पेपर फिजिक्स का और मैथ का, ये पेपर दोनों आते हैं जेई मेंस जैसे, ध्यान रखेंगे। जो विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, शायद उनका दिल जानता हो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पता कर लिए, बिहार में चाहे नर्सिंग हो, बी फार्मा हो, मोस्टली विद्यार्थी अपने इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट से जाते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, चूंकि यहाँ पर कट ऑफ कम इसलिए रहती है चूंकि पेपर बहुत दूर पटांग आता है, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिजिक्स का और मैथ का सबसे अच्छा पेपर आता है यहाँ पर केमिस्ट्री का, बहुत आसान पेपर आता है। बायो में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, ये प्योर एनसीईआरटी से आते हैं। और यहाँ पर कम से कम 35 क्वेश्चन, नहीं तो 35 से 40 या 30 से 35 क्वेश्चन आप कह सकते हो कम से कम, नहीं तो यहाँ पर आता है आपका ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, जो ये 35-40 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी से आता है, इसी के पीछे पड़े रहता है, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अरे भाई, आपको सिलेक्शन लेना है, फर्स्ट रैंक बिहार में उसकी भी नहीं आती है जो ये टोटल 90 क्वेश्चन कर लेगा दोनों बायोलॉजी मिला के। ठीक है, ये ध्यान रखें। कट ऑफ इसलिए कम जाती है, पेपर उटपटांग आता है, अपने अपने कैटेगरी में कोटा है। एसीबी का, पीसीए, एमसीए का कोटा अलग एग्रीकल्चर वालों का है, पीसीएम का 25% है, पीसीबी का 25% है। तो लड़ाई तो मैन आपके कोटे में ही है, तो अपने कोटे में रहिएगा, क्यों आप उधर भागते हैं फालतू में।
जितना आप ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना बड़बड़ाएंगे आप उतना गलती करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर 300 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, 3 चौको 1200 का आपका पूर्णांक होता है। तो 1200 में आप अगर 600 नंबर ले आते हैं, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसी को पकड़ना जो हमें आसानी सिलेक्शन करवा सकता है। तो यहाँ पर बात ये आपको इस पर फोकस करना जो प्योर एनसीईआरटी से आ रहा है, न कि इन पे हमें पकड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा पेपर आता है। एग्रीकल्चर में हर विद्यार्थी करीब 80 से लेकर के और 85 क्वेश्चन तक आसानी से कर ले जाता है। मेन समस्या है फिजिक्स में और मैथ में। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से तैयारी करिएगा। क्योंकि फिजिक्स पेपर आता है, आप जेईई मेंस क्वेश्चन लगाइएगा, नए क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, और जरूरी नहीं है कि आप इसमें 100 क्वेश्चन ही करेंगे। आप अगर आराम से, मैं समझता हूँ, अगर 40 क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत टॉप रैंक पे आप होंगे, टॉप 10 में। अगर ये नहीं कर पाते हैं, आप 30 क्वेश्चन कर लो 100 में से, तब भी आसानी से कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हर विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी 70 से 80 क्वेश्चन आराम से कर ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री कम आती है, मोस्टली इनऑर्गेनिक आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। किन किन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, खास तरीके से एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी केमिस्ट्री कमजोर होती है, उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ये आप इतना पकड़ लो, इनमें से आराम से आप 50-60 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, खास तरीके से एसीबी और पीसीए वाले बच्चे होते हैं उन सभी के लिए। ठीक है। रही बात फिजिक्स और मैथ में, तो आप उतना ही पढ़िए जितना आप सॉलिड पकड़ सकें। ठीक है, सॉलिड पढ़िए, ठोस पढ़िए, जितना पढ़िए, और उसी बार रिवीजन करिए, बहुत आसानी से आप सिलेक्शन हो सकता है इन 4 से 5 महीने में जो ही बचा हुआ है। बायोलॉजी हमने बता दिया आपको, प्योर एनसीईआरटी पढ़नी है। बुक्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको केवल एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर करनी है, और कोई आपको बुक नहीं लेनी है। जो भी आपने यहाँ पर 11th-12th में पढ़ रखी है, क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको यही आता है एनसीईआरटी 11th-12th का, और यही सिलेबस आपका जो है बीसीएसई में है, और यही आपका जो है आईसीआर में है, ये ध्यान रखेंगे। सीईटी अगर बात करें उसमें केवल आपका 10+2 यानी 12th का केवल आता है, लेकिन आईसीआर और आपके बीसीएस एग्जाम में एनसीईआरटी का 11th-12th का पूरा सिलेबस पूछा जाता है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बीसीएस एग्जाम अच्छे से क्वाली कर ले जाएंगे, लोगों ने किया है और करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं जो बात कर रहा था, जो जिस सब्जेक्ट में आपने 10+2 पास किया है, आप उसी से एग्जाम देंगे। पीसीएम एग्जाम दिया है, इससे एग्जाम देंगे। और अगर बात करें हम, अगर आपका एग्रीकल्चर से है, एसीबी से अगर आपका सब्जेक्ट इंटर में रहा है, आप कुछ विद्यार्थी एसीबी के अलावा मान लो फिजिक्स भी है, तो विद्यार्थी पीसीए कर लेते हैं या फिर एसीबी कर लेते हैं, कोई एग्जाम दे सकते हैं। जिस सब्जेक्ट 10+2 पास किया तो आप एसीबी से एग्जाम दें। अगर मान लो यहाँ से सब्जेक्ट हो, चूंकि जैसे यहाँ पर थोड़ी टफ रहती है, इसलिए इससे अच्छी आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने पीसीबी से पास किया तो आप पीसीबी से एग्जाम देंगे, गलत ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से तैयारी करना है आपको। तो अगर मतलब पता चला अभी से आप गड़बड़ कर दिया, तो आखिरी टाइम पर आप जो है सिंगल रह जाएंगे और कहीं आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी खास तरीके से पेपर पैटर्न को लेकर के, जिसमें आपके बहुत सारे डाउट होंगे कि हम इस तरीके से तैयारी करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो 12th बोर्ड जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसी से आप एग्जाम दें, क्योंकि हर साल कई बच्चे जो है यहाँ पर गलती कर लेते हैं। यहाँ पर जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो मोस्टली बीएससी नर्सिंग कर, देखिए बीसीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट में क्या है कि अपना स्टेट एग्जाम बीएससी नर्सिंग ऐड नहीं है, वो नीट से आते हैं। आप लोग नीट से भी जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग में, अगर अदर स्टेट में आपको जाना है। तो अपने में आना है तो आप बीएससी एग्जाम दे सकते हैं। अब आपकी सीट बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा आपको इतनी किल्लत नहीं, जितने की नीट और अलग इंट्रेंस एग्जाम होती है उन सभी में। ठीक है, अभी जो 10th बोर्ड एग्जाम पास किए हैं स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी बोलते हैं डेली जो है क्रैश कोर्स के लिए, तो हम लोग जो है 10 मार्च से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 10 मार्च से। ठीक है, ये आपका जो है आईसीआर और बीसीईसी और सीयूईटी। ठीक है, सीईटी एग्जाम डेट आ चुकी है, आराम से आप पकड़ सकते हैं। इसमें क्लास 11th और 12th का दोनों सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें हम लोग डेली लाइव क्लास लेंगे, मॉर्निंग इवनिंग टाइम में डेली लाइव क्लास इसमें होगी आपकी। ठीक है, और ये क्लास आपकी दोनों टाइम होगी, बोथ टाइम, क्योंकि सिलेबस हमें ख़त्म करना है इसलिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में लगभग 80% सिलेबस जो मेन होता है इसमें हमें कवर करना पड़ता है। इतना सिलेबस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस 11th-12th का, इसलिए। और इसमें हम लोग इसके साथ साथ जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट होती है, नोट्स पीडीएफ भी मिलेगा, और संडे में आपके जो भी पढ़ा दिया जाएगा उसका चैप्टर वाइज जो है
वो आपको नोट्स भी मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपका होना। ये टोटल जो केवल कहानी है पूरे कंप्लीट क्रैश कोर्स की, ये केवल है आपका जो है 2499 रुपये में, ठीक है। ये केवल इसका लिंक आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने एक और सबसे अच्छा काम किया है, हमने देखा कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं करता है बीसीसी के विद वीडियो सोल्यूशन के लिए। इस बार हम लोगों ने एक और अच्छा काम किया है, इसमें विद वीडियो सोल्यूशन वाली हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बीसीसी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीसी टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज हमने जो है 4 भागों में डिवाइड की है, जैसा कि आपका एग्जाम होता है। टेस्ट सीरीज जैसे मान लो हम बात करते हैं पीसीबी की, फिर यहाँ पर पीसीएम की सेपरेट है, फिर यहाँ पर पीसीए, और फिर यहाँ पर सीबीए, या फिर आप कह सकते हो एसीबी। ये टेस्ट है, टोटल इसमें टेस्ट हमारे 20 हैं। 20 में आपके 10 टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज हैं, और 10 जो टेस्ट हैं वो आपके मॉडल हैं, यानी पूरे होल सिलेबस से हैं। ये आपके मॉडल हैं, ठीक है, होल सिलेबस, जिसको हम लोग मॉक टेस्ट भी कहेंगे, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसमें वीडियो सोल्यूशन दिया गया है। क्योंकि अगर आप खुद सोचें, अगर आप मान लो 4 चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, 4 चैप्टर में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 20 टेस्ट में जानते हैं, एक टेस्ट में 300 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री 100, बायो 100, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, मैथ 100, एक आपके टेस्ट में 300 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम कभी भी कितने बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने बार आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। मैं समझता हूँ मान लो 100 क्वेश्चन आप अगर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किए हैं, इसका आपने वीडियो सोल्यूशन देख लिया, तो उससे कम से कम आपके 400 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं उस जो 4 चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज से बाहर आपका बेसिस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा भी तो आप आराम से कर सकते हैं, 100 में से 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपका आराम से किसी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है हम लोगों ने केवल आपके लिए तैयार की है 499 में, और ये सबसे सस्ती सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन दिया है। कोई भी आपको बेसिक टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशन नहीं देगा। अब आप खुद सोचिए, मान लिया आप 20 टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट में आपके 300 क्वेश्चन है, ठीक है, एक टेस्ट में आपके 300 क्वेश्चन है, तो ये आपके 6000 क्वेश्चन हो गए। यानी केमिस्ट्री में 6000, बायो में 6000, फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथ है तो मैथ, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने हैं, ये आपको जानकारी थी। बीसीसी आपके इंट्रेंस एग्जाम को लेकर के क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लेंगे, हम प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी बना देंगे आपके लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए। फिलहाल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस टेस्ट सीरीज जरूर इनरोल कर लें, वो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज की वीडियो में लग रहा है काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। कोई अगर पॉइंट बचा हो आप कमेंट कीजिएगा मुझे नीचे, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।